Okay, so today let's get started with proof of case 1. हमने बेस चेंजिंग थ्योरम पढ़ा था जिसके अकॉर्डिंग वी नो दैट log of a to the base of b equals log of a to the base of c upon log of b to the base c. तो किसी भी log को उसके उसका बेस चेंज करने के लिए किसी थर्ड बेस में करने के लिए वी कैन डू दिस बाय बेस चेंजिंग थ्योरम. हमने उसका प्रूफ देखा था. तो हमने उसके 3 स्पेशल केसेस देखे थे. केस 1 था log of a to the base b equals 1 upon log of b to the base a. केस 2 था log of a to the base b into log of b to the base c and log of c to the base a equals log of a to the base d. सिमिलरली थर्ड केस था हमारे पास. लेट मी जस्ट शो दिस. हमारे पास थर्ड केस था a raised to the power log of c to the base b equals c raised to the power log of a to the base b. तो हमने लॉग केस सेकंड और केस थर्ड का हमने प्रूफ देख लिया था. अब हम केस फर्स्ट का प्रूफ भी देख लेते हैं. हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व करे थे. सो लेट्स डू दिस. ओके, सो हियर इट इज. ओके, सो केस वन में हमें पता है हमारे पास था log ऑफ a to the base log of a to the base b equals 1 upon log of b to the base a. हमने बेस चेंजिंग थ्योरम के प्रूफ में देखा था कि उसके अकॉर्डिंग बेस चेंजिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास आता है log ऑफ a to the base b equals log of a to the base c upon log of b to the base c. तो इसी इक्वेशन में लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 1 है. तो इस इक्वेशन में इफ वी पुट c equals a, then we will get the result as this. Like, just put c equals a, then we will get log of a to the base b equals log of a to the base a upon log of b to the base a. So log of a to the base a will be 1, so it can be further written as log of a to the base b equals 1 upon log of b to the base a. That's it. सो ये हो गया केस 1 का प्रूफ. अब एक बार हम सारी प्रॉपर्टीज़ रिविजिट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और इक्वेशंस को देखेंगे. इन ऑल लॉगरिथम में प्रॉपर्टीज़ ही लॉग की इम्पॉर्टेंट होती हैं और उससे रिलेटेड ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो लेट्स रिविजिट ऑल द प्रॉपर्टीज़ वंस अगेन. सो हियर इट इज़. ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है वो है इफ़ log ऑफ m to the base a plus log of n to the base a, if we add these both the m and n to the base a log, then we will get log of mn to the base a. मतलब जब हम यहाँ पे एडिशन करते हैं इन दोनों का, अगर बेस सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं बाकी के जो जिनका लॉग हम लेते हैं. बाकी हम सेकंड देखते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी log ऑफ m to the base a minus log of n to the base a equals log of m by n to the base a. अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वी गेट, सो जो जिनका हम लॉग ले रहे होते हैं उन वो दो नंबर्स डिवीजन में चले जाते हैं. हमने इन सब के प्रूफ भी देखे थे. इन ऑल जो कुछ भी हमने ये सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूव करी हैं, आपको यूजुअली यू शुड नॉट रिमेंबर द प्रूफ बट यू शुड नो हाउ टू डिराइव द फार्मूलाज. अगर आपको जितने भी फॉर्मूलेज डिराइव करने आते रहेंगे और मतलब याद रहेगा कि कैसे डिराइव करते हैं, आपको जितनी प्रोफिशिएंसी होगी उसमें, द मोर यू विल बी कंफर्टेबल इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस. आप और मैथ्स में अच्छे होंगे, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूलेज ही याद नहीं होने चाहिए, आपको उसके डेरिवेशंस
पता होने चाहिए कि हाउ दोज फॉर्मूलेज गेट डेराइव्ड। सो मतलब फंडामेंटल चीज़ है ये, अगर आपको पता होती है तो ये आपको बहुत हेल्प करती है। सो थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी वो थी लॉग ऑफ एम टू द बेस से, लॉग ऑफ एम रेज टू द पावर एक्स टू द बेस ए इक्वल्स एक्स इंटू लॉग ऑफ एम टू द बेस ए। हमने इसका भी देखा था प्रूफ। आप उसको भी रेफ़र करते रहें, जब भी आप फॉर्मूले देखें तो आप प्रूफ को भी एक बार रेफ़र कर लें हमेशा। और फिर उसके बाद हमने फोर्थ प्रॉपर्टी देखी थी लॉग ऑफ एम टू द बेस ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स इक्वल्स 1/x लॉग ऑफ एम टू द बेस ए। फिर उसके बाद हमने इस प्रॉपर्टी के प्रूफ के लिए हमने चेंज ऑफ बेस रूल बताया था, जो कि अगली प्रॉपर्टी थी हमारी। हमने इसके बाद बेस चेंजिंग थ्योरम पढ़ा था। बेस चेंजिंग थ्योरम और चेंज ऑफ बेस रूल एक ही बात है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा बेस चेंजिंग थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग हम बेस चेंज कर सकते हैं किसी भी लॉग का। फिर हमने उसके स्पेशल केसेस फाइंड करे थे, हमने उसका प्रूफ देखा था। बेस चेंजिंग थ्योरम का हमने प्रूफ देखा था कि हमने कैसे प्रूव करा था। एक मतलब यहाँ पे एक्स लिया था और फिर यहाँ पे वाई, फिर यहाँ पे जी, तो उसके अकॉर्डिंग वी डिड दैट। फिर उसके बाद हमने 3 केसेस देखे थे और तीनों केसेस के हमने प्रूफ भी आज देख लिए। तीसरे का केस 1 का मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था। इफ़ यू डिड देन इट इज़ वेल एंड गुड, इफ़ यू couldn't then it's all okay. Just be focused right now and keep doing it. You get it. So case 1 हमने देखा इसका स्पेशल केस 1। सो इट वाज log of a to the base b equals 1/log of b to the base a। और फिर हमने केस 2 देखा और फिर उसके बाद देयर वाज केस 3। ओके, सो उसके बाद फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। सो देयर वाज दिस क्वेश्चन और फिर उसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करा था। और फिर उसके बाद वी डिड दिस क्वेश्चन, वी सॉल्व्ड फॉर एक्स। सो हेयर ए मतलब जो था वो कांस्टेंट था। और लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन वी डिड। या तो हमने ये सॉल्व करा था 16। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम अदर क्वेश्चंस आल्सो टुडे। ये अभी हमने केस 1 का प्रूफ देखा और लेट्स डू इट देन सम more questions using base changing theorem or log properties as a whole. So let's see it. Let's see where we can. Okay, so here it is. One question. You all can do it very easily. बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं और लॉग एज अ चैप्टर एज अ होल काफ़ी इजी चैप्टर, मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर होता है पूरे सिलेबस का। अगर जेई सिलेबस देखो या आपने 11th 12th का सिलेबस रेफ़र करो तो यूजुअली लॉग वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर आता है। So let's do this question. Log of 2 plus 16 into log of 16 by 15 plus 12 into log of 25 by 24 plus 7 log of 81 by 80. So we have to evaluate the value of this. Okay, so we can write it as log of 2 plus 16 को हम as it is लिखे रहने दे सकते हैं और इसको हम ओपन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। log of 16 माइनस log of 15, और फिर उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 12 इंटू, सिमिलरली हम इसको भी ओपन कर सकते हैं into log of 25 minus log of 24
प्लस 7 इंटू log of 81 minus log of 80. Let's continue on next page. ओके सो अब हम फर्दर लिख सकते हैं इसको log of 2 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू लॉग ऑफ हमने हमारे पास वो 16 था तो हमने उसको 2 raised to the power 4 लिख दिया माइनस हमारे पास वो log ऑफ 15 था तो हमने उसको log ऑफ 15 को हमने 5 इंटू 3 तो 5 इंटू 3 लिख दिया और फिर उसके बाद हमने इसको ये था हमारे पास 12 इंटू लॉग ऑफ 25 को हमने 5 का स्क्वायर लिख दिया माइनस लॉग ऑफ 24 को हमने 24 को हम लिख सकते हैं 4 2 raised to the power 3 8 इंटू 3 तो 2 raised to the power 3 इंटू 3 प्लस 7 इंटू लॉग ऑफ 3 raised to the power 4 81 को हमने 3 raised to the power 4 लिख दिया और 80 को हम अगर प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे so we can write it as 88 into that so 16 into 5 that 2 raised to the power 4 into 5 2 raised to the power 4 2 raised to the power 4 into 5 तो अब हम बाकी प्रॉपर्टीज़ लगा के इसको फर्दर ओपन करके सॉल्व कर लेते हैं ओके सो दिस should be visible now ओके सो यहाँ पे log of 2 था तो फिर अब मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्टली सारा कितना कितना आ रहा है so we have log of log of 2 plus 64 into log of 2 minus minus 16 into log of 5 minus 16 into log of 3 plus 24 log 5 minus minus 12 into 3 log 2 minus 12 log 3 plus 28 log 3 minus 7 log 5 minus 28 इसको हम यहाँ नेक्स्ट टाइम लिखते हैं -28 log of 2
जब आप इसको पूरा इवेलुएट करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर टू बी log of 2 plus log of 5, that is log of 2 dot 5, and it can be written as log of 10। अब मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी अगर सिर्फ log लिखा हो तो यूजुअली हम उसका बेस 10 कंसिडर करते हैं, सो इट्स आंसर विल बी 1। So this was the question. Let's take next question on next page. So there is one question. Okay. So there is this second question. Log of no, 1 upon. So it is 1 upon log of 2 to the base 3 plus 2 upon log of 4 to the base 9 plus 3 upon log of 8 to the base 27। ओके, सो जितने भी ये इन्वर्स में लिखे हुए हैं तो हम इनको बाय यूजिंग प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, केस 1 ऑफ बेस चेंजिंग थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं इसको। इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 3 टू द बेस 2 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू लॉग ऑफ 4 9 टू द बेस 4 प्लस 3 इंटू log of 27 to the base 8। Okay, so we can further write it as log of 3 to the base 2 plus log of 3 to the base 2 plus 2 upon 2 log of 2 and into 2 also जाएगा। Similarly, it can be written as 3 raised to the power 3, so 3 into 3 upon 2 raised to the power 3, so it will be 1 log of 3 to the base 2, so there it will be, can be written as 6 log 3 to the base 2। Okay, so we can evaluate this value by using the sum of the values that I'm gonna tell you। so हमें मतलब क्या हमें यूजुअली ये वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए। तो ये log of 2 to the base 10, 2 to the base 10 equals 0.301। तो ये log टेबल से आता है। और सिमिलरली log of 3 to the base 10 equals 0.4771। सो ये दो वैल्यूज़ हैं। अब इन दो वैल्यूज़ का यूज़ करके आप इसका आंसर निकालिएगा और एक बार चेक कीजिएगा। मैं आपको इसका आंसर अगले लेक्चर में बताऊंगा कि इसका आंसर क्या आएगा। आप इसमें प्रॉपर्टीज़ लगा के, बेस चेंजिंग थ्योरम लगा के
इसकी वैल्यू प्रॉपर एक निकालेगा। ओके, सो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so next question we have. So this is gonna be a third question. So here it is. Give. So this is the question. If A is positive, is positive, and C is positive, and B equals root of AC. Also, AC does not equals 1. Then prove that log of log of capital N to the base A upon log of capital N to the base C equals log of capital N to the base A minus log of capital N to the base B upon log of capital N to the base C minus log of capital N to the base C. Okay, so this is the question. हमें ये प्रूव करना है we are given these things: A is positive, C is positive, and B equals root of AC, and AC does not equals 1. So एक बार आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए खुद से, और फिर उसके बाद वीडियो पॉज करके, अगर ना हो तो उसके बाद आप वीडियो कंटिन्यू करके देखें इसे. So let's see the solution of it. So what we are gonna do, we are gonna just solve LHS and RHS separately, and let's see how we can do this. So here, so LHS, we are given LHS is log of capital N to the base A upon log of capital N to the base C. So हम बेस चेंजिंग थ्योरम की केस 1 से हम लिख सकते हैं इसको: log of A to the base of capital N upon log of B to the base capital N. So it can be written as log of A to the base B. So LHS, we got LHS as this. Now to prove LHS equals RHS, we have to get RHS also equal to this thing. So we can do this by evaluating RHS like this. We are given RHS as RHS we are given is log of capital N to the base A minus
log of capital N to the base b upon log of capital N to the base b minus log of capital N to the base c. Okay, so what we are gonna do is just switch these things up, like in this case. So we are gonna take reciprocals of every term in this expression. So by using property case 1 of, maybe let's take it to next page, I guess. Yeah, one step maybe we can do it. Wait, first term can be written as 1 upon log of a to the base of capital N minus, okay, let's take it to next page only. Okay, so we have this 1 upon log of capital A to the base of capital minus log of minus 1 upon log of b to the base of capital N on 1 upon log of b to the base of capital N minus 1 upon log of c to the base of capital N. So if we evaluate this further, we'll get log of into the base. So we'll get this thing, log of b to the base of capital N. Wait, log of b to the base of capital N minus log of a to the base of capital N upon log of a to the base of capital N into log of a to the base of capital N into log of b to the base of capital N. So this is numerator. Now similarly denominator will be log of c to the base of capital N minus log of b to the base of capital N upon log of b to the base of capital N into log of b to the base of capital N into log of c to the base of capital N. Okay, so this is which what we got. So अब हम इसको फिर से बार और अच्छे से लिख देते हैं, या हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं. So this term and this term is getting cancelled out, and that's it, I guess. Something else. Let's see. Log of a to the base, no. That is c upon b, b upon a, b upon a, yeah, b upon a. Okay, so let's write it as, first of all,
So on solving further, what we will get is log of b by a, b by a to the base of capital N upon log of c by b to the base of capital N into log of log of. So here मैं यहीं पे बता देता हूँ log of a to the base of capital N अपॉन log of c to the base, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये काइंड ऑफ नीचे आ जाएगा, तो इट कैन बी रिटन एज log of c to the base of capital N अपॉन log of a to the base of capital N. सो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करके लिख सकते हैं log of c to the base a, प्रॉपर्टी लगा के हमने लिख दिया है बेस चेंजिंग थ्योरम की। और फिर उसके बाद हम फर्दर इसको भी बेस चेंजिंग थ्योरम, इस इस टर्म को न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की, इस टर्म को भी अगर हम बेस चेंजिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी लगाएं तो हम इसको लिख सकते हैं। सो फर्दर इट कैन बी रिटन एज log of b by a to the base of log of to the base of c by b, c by b into this term. Okay, so let's take it to next page. So it can be written as, okay, further it can be written as log of c, log of c by, okay, so last term मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूँ। So last term was log of b by a to the base of c by b into log of c to the base a. Okay, so we were also given this thing like b equals root of ac. So हम इसका यूज़ अगर करें, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड, so we will get b square is equal to ac, or we can say b by b by a equals c by b. So this is what we got using this. So now putting this thing into this expression, तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम इसको पुट करें तो वी विल गेट log ऑफ b बाई को हम c बाई b लिख सकते हैं, और यहाँ पे c बाई b बेस में ऑलरेडी है, c बाई b बेस में भी हमारे पास c बाई b है इंटू log ऑफ c to the base a. So it will further solve out to 1 into log of c to the base a. So इसका आंसर हो जाएगा log of c to the base a. So RHS इक्वल्स आ गया हमारे पास log of c to the base a, which is same
as if we would say R LHS. C to the base A, and this also. वो यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत कर दी। ओके, सो यहाँ पे C था, यहाँ पे C था, मैंने यहाँ पे B लिख दिया है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। यहाँ पे C आ जाएगा, सो इट विल बी log ऑफ A to the base, एंड जब ये रेसिप्रोकल होंगे सो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो जब ये रेसिप्रोकल होगा इसका, तो ये 1/A to the base कैपिटल N होगा, और ये C, तो फिर यहाँ पे ये आएगा ब्लेंडेड पे, सो will be log of C to the base A. Okay, so now LHS we saw that LHS भी यही आ रहा है और RHS भी आ रहा है, तो hence LHS equals RHS, hence proof. So let's take to some other questions. Okay, मैं देखता हूँ अगर इस पेज पे आ जाता है क्वेश्चन तो, वरना